Hi, good evening friends. So today in this part of the video I am going to just explain you about the sentence. What is the sentence? How many kinds of sentence are there? I will explain the sentence on the basis of the structure, that is compound, complex and simple sentence. You would be already knowing about that. But in this part of the video I will explain only basically 5 kind of sentences which are used usually. तो हम केवल 5 सेंटेंसेस को इस पार्ट में देखेंगे। वो है आपका इसमें दिया हुआ है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस होते क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले कि एक वीडियो मैंने बनाया था शुरुआत में, जब मैंने चैनल स्टार्ट करी थी, तो उसमें मैंने एक बताया था कि वर्ड और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे वर्ड बनते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं। और सेंटेंस बताने का बहुत अच्छा रीज़न ये है कि सेंटेंस को करने के बाद आपको कुछ बेसिक थिंग्स कराएंगे, जैसे आर्टिकल्स करा देंगे और आपको डिटरमाइनर्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ताकि आगे हम अगर एडजेक्टिव का चैप्टर करेंगे, वर्ब का चैप्टर करेंगे और साथ में टेंसेस सब अगर आगे जाके करेंगे, प्रीपोजिशन करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। लिख रखा है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस। कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में एक कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए। इसका मतलब ये हुआ, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा इज शी टू स्कूल, लास्ट में लिख दिया गोइंग। ये 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, सारे तो वर्ड्स हैं। वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने वर्ड्स वाली एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे एक ग्रुप तो है ना, सारे ग्रुप तो है, लेकिन क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अगर इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम इसी को रीअरेंजमेंट कर लें, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिख लें, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर इसको हम ऐसे लिख लें, इस मीडियम में लिख लें, तो ये सेंटेंस है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड है और साथ ही साथ में ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेंटेंस जो है वैसे तो कुछ, अगर आप फॉरेन बुक्स में देखेंगे, कुछ आजकल के जो ग्रामर्स हैं उसमें देखेंगे, तो आपको 4 ही टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस को हटा दिया गया है या नहीं के बराबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप पुराने वाले ग्रामर्स को कोई उठाएंगे, ट्रेडिशनल इंडियन ग्रामर्स हैं, तो उसमें आपको ऑप्टेटिव भी साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस के टाइप्स को देखते हैं। सबसे जो पहला है वो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव। इसको साधारण वाक्य भी कहा जाता है, जैसे कि इसको डिक्लेरेटिव नाम दिया गया है कि इसका काम किया जाता है टेल अस समथिंग, या कुछ ना कुछ बताती है, कुछ ना कुछ जानकारी देती है ये सेंटेंस जो है। और बाद में ये सेंटेंस जो है वो डिवाइड होकर के यही 2 भाग में बट जाती है, जिसको एक को अफर्मेटिव, ठीक है, और दूसरे को निगेटिव कहा जाता है, निगेटिव। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव एक ही होते हैं और ये नेगेटिव हो गए। अब जैसे कि कह रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ बताता है। सपोज करिए हमने कहा कि ही इज़ गोइंग, ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ही इज़ गोइंग किसके बारे में बता रहा है? उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बता रहा है ना, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। लेकिन अगर इसे हम नॉट लगा देंगे, ही इज़ नॉट गोइंग, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी कुछ बता रहा है, किसके बारे में? ही के बारे में, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव या
ये जो असर्टिव होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव, सेकंड होते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब है आपको, आप सब कुछ आपको कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इसी सेंटेंस को मॉडल वर्ब्स में बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बनाते हैं, तो उनको लगता है कुछ और प्रकार का सेंटेंस है, लेकिन वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें आई मस्ट गो, आई ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, वी ऑट टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज फ्रॉम एनिमीज। तो इस तरह के जो सेंटेंस लिखेंगे तो क्या ये पॉजिटिव नहीं है? बिल्कुल है पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर आपने नेवर या नॉट लगा दिया तो। फॉर एग्जांपल ही नेवर गोज देयर, और ही शुड नेवर स्पीक, ही शुड नेवर टेल द ट्रूथ। इस तरह का सेंटेंस क्या है? ये भी नेगेटिव है, लेकिन है कि इसमें ये डिक्लेरेटिव का ही पार्ट है सर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ जानकारी दे रहा है, तो समझो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव का ही पार्ट है, या तो वो कभी नेगेटिव में होगा और या तो कभी पॉजिटिव या अफर्मेटिव में होगा। दूसरा जो है वो है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो आप जानते ही होंगे, ये जो दूसरा पार्ट है, इस सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जैसे कह रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए जिस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ रब कर लेता हूँ, देखिए स्पेस कम है इस कारण से। ठीक है, मान के चलिए इसको मैं यहाँ साइड कर देता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट है आपका, इसको हमें एक्सप्लेन करना है इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव जो है वो 2 तरह से बनता है। पहला तो है कि ये इंट्रोगेटिव एक होता है WH फैमिली से बनता है, दूसरा है कि ये इंट्रोगेटिव किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या प्राइमरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो हम वर्ब के चैप्टर में बताएंगे आपको, इससे बनता है, ये इंट्रोगेटिव बनता है। सबसे पहले हम WH से बनाते हैं, जैसे हमने बनाया वेयर डज शी गो, शी गो, वह कहाँ जाती है। हमने W से उठाया और W से एक सेंटेंस बनाया वेयर वाला। क्या हम इसको हेल्पिंग से बनाए? यस, इसका हेल्पिंग क्या है? डज है, तो डज उठा लेंगे, इससे भी इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डज शी गो, ये भी इंट्रोगेटिव बन गया। क्या मीनिंग होगा? क्या वह जाती है? पहले वाले का मीनिंग क्या था? वह कहाँ जाती है। और सेकंड का मीनिंग क्या है? क्या वह जाती है। तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब डज से भी बन गया और WH से भी बन गया। अब H वाला कौन सा है? H वाला है, सपोज करिए कि यहाँ पे वेयर को हटा दिया और हमने लिख दिया यहाँ पे हाउ डज शी गो, वो कैसे जाती है। यहाँ मीन्स पूछ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा है, सोर्स पूछ रहा है कि कैसे वो कहीं जाती है। तो ये अब यहाँ पे हो जाएंगे हाउ डज शी गो। तो यहाँ H से शुरू हो गए, पहले वाले सेंटेंस W से शुरू थे, H से थे, तो इस तरह के सेंटेंस WH से शुरू होते हैं। इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, ये सब सारे आ जाते हैं। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपको हमने बताए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि आप पॉजिटिव लिखेंगे ये, लेकिन लगेगा नेगेटिव, जैसे कि सॉरी इंट्रोगेटिव लगेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पे लिखा यू टेक टी। हमारे बोलने के तरीके से पता लग रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या बोल रहा हूँ मैं? यू टेक टी, तुम चाय पीते हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से कि ऐसा लगता है कि जैसे क्या तुम चाय पीते हो। तो कभी कभी हमारा बोलने का इंटोनेशन या रिदम के चक्कर में हमारा पॉजिटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव के कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, इंट्रोगेटिव को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब भी हम आगे आपको सेंटेंस के हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, उसमें हम बहुत सारे सेंटेंस फ्यूचर में लाएंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका है वह है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? हमें कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, जानकारी देता है या कहता है कुछ करने के लिए।
पहले तो जानकारी देता है, फिर कहता है करो, उस चीज़ को करो, ठीक है। खास करके इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहता है। इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, प्रोहिबिशन, अलाउ, विश, उसके बाद ऑर्डर भी हो सकते हैं, और आपके इसमें एडवाइस भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रपोजल भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं इम्पेरेटिव के होते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस बनते कैसे कैसे हैं, थोड़ा मैं कुछ आपको हिंट्स दे देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने बोला कि डू कम, ये ऑर्डर है, इसका मतलब है ज़रूर आना। अब आपको लगता होगा डू और कम दोनों कैसे पॉसिबल है, ये भी एक सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। क्यों यहाँ पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पे जो साइलेंट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यू साइलेंट होते हैं, ये अंडरस्टूड होते हैं। तो यहाँ पे यू को साइलेंट करके बोला गया है कि यू डू कम नहीं बोल करके डू कम मीन्स जरूर आना, डू राइट मीन्स जरूर लिखना, डू कॉल मीन्स जरूर कॉल करना, डू कम टुमारो कल जरूर आना, डू कम टू ऑफिस ऑफिस जरूर आना। इस तरह से ये बन जाता है, ये भी एक क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद है डू में नोट लगा देंगे, डोंट कम मत आना, नोट लगा दिया मतलब मना हो गया। यहाँ पे ये क्या हुआ, प्रोहिबिशन हो गया। प्रोहिबिशन मतलब मनाही, किसी काम को नहीं करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है लेट्स वाला, या तो आप लेट में एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए तो भी लेट्स हो जाएगा, या लेट अस लिख दीजिए तो भी लेट्स हो जाएंगे। तो इसके क्या बन जाएंगे, लेट्स प्ले, इसका मीनिंग हो जाएंगे चलो खेलते हैं, चलो खेलें, आओ खेलें, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का सजेशन या प्रपोजल है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। इसके बाद है एडवाइस, फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज हेल्प द पुअर, इसका मीनिंग क्या हुआ, गरीब लोगों की हमेशा मदद करें। ये क्या है, हमारा एक एडवाइस है जो कि मॉरल ग्राउंड पे कोई किसी को दे सकता है, ठीक है। इसके बाद और भी इसमें है, फॉर एग्जाम्पल फायर ऑन द एनिमीज या एट द एनिमीज, मतलब अपने दुश्मनों पे गोलीबारी करो। इसका मतलब यहाँ पे कोई कमांडर इन चीफ है, वो अपने आर्मीज़ को कमांड कर रहा है और कह रहा है कि उसके ऊपर फायर कर दो। यहाँ भी एक अलग प्रकार की कमांड है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके जो लेट से बनते हैं, जो इच्छा वाले वाक्य हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। यहाँ क्या है, कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है, उसको खेलने का मन कर रहा है और वो खेलने के लिए ऑर्डर ले रहा है कि लेट मी प्ले। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। लेट मी इस तरह से बना सकते हैं, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी गो, जैसे कि है लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो। तो इस तरह का सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। याद रखिएगा कि लेट के बाद जो ये वाला सेंटेंस है, ये वर्ड है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। इसके बाद और भी बनते हैं इसमें, जैसे कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, प्लीज या काइंडली, KINDLY, मीनिंग दोनों का एक ही होते हैं, ठीक है। प्लीज काइंडली सिट डाउन, कृपया बैठ जाए। तो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आपको इम्पेरेटिव में देखने को मिल जाएंगे, खास करके जब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे या इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी तरफ से वर्ड्स को ऐड करने पड़ते हैं। यही हाल ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में भी करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आपको इसमें अपने तरफ से वर्ड को ऐड करना होता है, ठीक है। अब चलिए ऑप्टेटिव में चलते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश एंड कर्स, इसी को ऑप्टेटिव कहा जाता है। या तो ये प्रेयर को दिखाएगा, या तो ये काफ़ी ज़्यादा गहरी इच्छा को दिखाएगा, या तो कर्स को दिखाएगा, ठीक है। कर्स तो जानते हैं, अभिशाप जिसे कहा जाता है, किसी को श्राप देते हैं
बर्बादी होने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए, तो वो एक कर्ज के रूप में आ जाता है। जैसे मान के चलिए मैं एक प्रेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से ले रहा हूँ, ये ऑप्टेटिव का पार्ट है, मे गॉड प्रोटेक्ट आर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कह रहा है कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करें, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लास्ट में एक मार्क लगता है जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क या ऑप्टेटिव मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपको ऑप्टेटिव में मिल जाए, क्योंकि ये खुद अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति देता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स करता है किसी को करने के लिए, ये अपने आप व्यक्ति अपनी इच्छा से देता है, इसलिए इसमें कीन एक्सप्रेशन होता है, विश होती है और एक डिफरेंट काइंड की डिज़ायर होती है। ठीक है, अब आगे जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होते हैं, ये एक सर्टेन फीलिंग या सरप्राइज को दिखाता है। सपोज करिए, ये एक्सक्लेमेटरी को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। सपोज करिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसने किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लिया, तो वो क्या बोलेगा, अल्लाह। यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग के और थोड़ा सा पॉज सेंटेंस करता है, रुकता है, उसके बाद सेंटेंस फिर से आगे बढ़ना चालू हो जाता है। अल्लाह, शी इज़ नो मोर, मतलब वो अब नहीं रही। पहला गम का है, खुशी का है, हुर्रे, HURRAH, फिर से एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, हुर्रे। वी वन मीन्स जीतना, द मैच मीन्स हम सब मैच जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। तो ये आपके और भी तरह के और भी हैं इसमें एक्सक्लेमेटरी में, तो इसको आप धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी के वर्ड्स मिल जाएंगे, सेंटेंस मिल जाएंगे। और मैं आगे आने वाले टाइम में आपको सेंटेंस का एक प्लेलिस्ट बना करके उसमें बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी कौन कौन वर्ड होते हैं, ऑप्टेटिव कौन कौन वर्ड होते हैं, इम्पेरेटिव में किस किस तरह के सेंटेंस होनी चाहिए, वो मैं और ब्रॉडली बताऊँगा। ठीक है, अब है कि अगर आपको टेंस पे पकड़ है, पार्ट ऑफ स्पीच पे पकड़ है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं अच्छे से, तो आप किसी भी इंट्रोगेटिव को एफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, एफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत इजी काम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि सेंटेंस, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कैसे आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो चलिए सेंटेंस में इतना ही रखते हैं। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि ये एक जनरल तरीके से सेंटेंस का पार्ट है। स्ट्रक्चर वे में जाते हैं तो सेंटेंस जैसे मैंने बताया था कि ये कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये 3 प्रकार के सेंटेंस आगे बनते हैं, जिसमें क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है खासकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। सिंपल में तो एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आपको हम कुछ होमवर्क दे देंगे। होमवर्क में आपको करना क्या है कि कुछ आपको एफर्मेटिव, कुछ इंट्रोगेटिव, कुछ आपको इम्पेरेटिव, कुछ ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको लिख के नोटबुक में या कमेंट बॉक्स में करके रखना है। ठीक है, चलिए।